क्या भगवान भी बीमार पड़ते हैं? सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आस्था की नगरी में ऐसी परंपरा सदियों से चली आ रही है। पन्ना और उज्जैन में भगवान जगन्नाथ स्वामी की स्नान यात्रा के बाद उन्हें विश्राम देने की मान्यता है। इसी परंपरा के तहत भगवान के पट बंद कर दिए गए और 15 दिनों तक विशेष सेवा और पूजा अर्चना की जाएगी। पन्ना के प्राचीन भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा की परंपरा निभाई गई। मान्यता के अनुसार औषधीय जल से स्नान के बाद भगवान को लू लग जाती है और वे अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद मंदिर के कपाट 15 दिनों के लिए भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आज भगवान की स्नान पूर्णिमा मनाई गई है, जहाँ भगवान अपने गर्भगृह से बाहर निकल कर आते हैं और फिर यहाँ स्नान करते हैं, तो वो बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें लपट लग जाती है। फिर 15 दिन के बाद उनका दर्शन देते हैं, वो अपने भक्तों को 15 दिन के लिए बंद हो जाते हैं उनके कपाट। इलाज उनका औषधियों से होता है, काढ़ा से, मेवा से, इन सब से उनका इलाज होता है 15 दिन तक। 15 दिन के बाद उनको प्रसाद लगता है, जो कि प्रसाद भक्तों को भी बांटा जाता है, वो महाप्रसाद कहलाता है। और फिर 15 दिन के बाद भगवान अपने दर्शन देते हैं धूप कपूर की झांकी के नाम से। ये भगवान जगन्नाथ स्वामी की जो ऐतिहासिक रथ यात्रा है, 150 वर्षों से भी अधिक पुरानी, आज स्नान यात्रा के साथ इस जगदीश स्वामी रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। इसके बाद भगवान 15 दिनों के लिए बीमार रहेंगे और अमावस्या के दिन भगवान को पद प्रसाद लगेगा। दूसरे दिन धूप कपूर की झांकी होगी और आषाढ़ की दोष को भगवान की बारात यहाँ से जनकपुर के लिए रवाना होगी। कितना पुराना मंदिर है, कैसी आस्था है? ये सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है और लोगों की इस मंदिर से बहुत सारी आस्थाएं हैं। और जब भगवान की रथ यात्रा निकलेगी तो पन्ना ही नहीं, मध्य प्रदेश के दूर अंचल क्षेत्रों से भी यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। वहीं उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का पंचामृत और गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा सहित तीर्थ जल से अभिषेक किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हुए। परंपरा के मुताबिक अब भगवान विश्राम काल में रहेंगे और इसके बाद भव्य रथ यात्रा में नगर भ्रमण करेंगे। जय जगन्नाथ। आज का बहुत ही विशेष उत्सव है। आज है स्नान यात्रा, आज है श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव। आज के दिन इस जगत में जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म स्वरूप प्रकट हुआ था और इसको पूरी के साथ साथ पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इसका उज्जैन से विशेष संबंध है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न, जब उन्होंने भगवान को साक्षात दर्शन करने की इच्छा प्रकट की तो उन्हीं के लिए प्रकट हुआ जगन्नाथ जी पूरी नीलाचल में। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ से नीलाचल गए थे और उन्होंने जगन्नाथ जी का विग्रह वहाँ पर स्थापित किया। तो इसलिए उज्जैन वासियों के लिए ये त्योहार और भी स्पेशल हो जाता है। तो हम देख सकते हैं सभी लोगों में कितना उत्साह है। लोग 1.5 घंटे से लाइन में लगे हैं, पर उनको कोई शिकंज नहीं है और लगातार पूरा उत्साह से जगन्नाथ जी का अभिषेक हो रहा है। इस अभिषेक में जगन्नाथ जी के लिए अलग अलग पवित्र स्थलों, सरोवरों, नदियों से पानी यहाँ लाया गया है और उनसे आज का जगन्नाथ जी का अभिषेक हो रहा है। ये जल गंगा संवर्धन माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना है उसका समापन दिवस भी है, तो आज इस अभिषेक के साथ उसका समापन हो रहा है। इसके साथ ही लगातार हरिनाम संकीर्तन चल रहा है और सभी के लिए प्रसादम का भी व्यवस्था है। सभी और अलग प्रकार की दवाइयाँ और सिंपल चावल, इस प्रकार से भोग लगता है। वैद्य से उनका इलाज भी चलता है और फिर सीधे जगन्नाथ जी ठीक होकर सीधे रथ यात्रा में सभी को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। आस्था और परंपरा से जुड़ी ये अनोखी मान्यता भक्तों के लिए बेहद खास है। स्नान यात्रा के बाद भगवान का विश्राम काल शुरू होता है और रथ यात्रा के साथ फिर उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा।